बड़ी खबर आपको बता दें, अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया गिरफ्तार। गुरुग्राम से हुई निकिता सिंघानिया की गिरफ्तारी। तो निकिता की मां और भाई भी गिरफ्तार हुए हैं। निकिता की मां और भाई प्रयागराज से पकड़े गए तो कोर्ट में पेशी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए तीनों आरोपी। तो ये बड़ी जानकारी। तो इस पूरे मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। आपको बता दें कि ये जो तीनों आरोपी हैं वो निकिता की पत्नी, सास और साले बताए जा रहे हैं। सास और साले की जो गिरफ्तारी वो प्रयागराज से हुई है, वहीं निकिता गुरुग्राम से पकड़े गए। तो अतुल सुभाष सुसाइड केस में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। आरोपी पत्नी निकिता सिंघानिया को पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। इसके अलावा अतुल की सास और साले को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। तो गिरफ्तारी के बाद तीनों आरोपियों को प्रयागराज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें अब न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और उनसे पूछताछ यहां पर की जाएगी। तो आपको बता दें कि अतुल सुभाष की तरफ से सुसाइड से पहले बकायदा 1 घंटे 20 मिनट का एक वीडियो जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी को कल्प्रिट बताया। साथ ही साथ सास और साले पर भी आरोप जो हैं उनकी तरफ से लगाए गए थे। इन्हीं आरोपों के तहत पुलिस लगातार इनकी तलाश में जुटी थी और ये भी जैसे ही ये वीडियो सामने आया था उसके बाद से ही लगातार निकिता की माँ और उसके भाई जो है वो भागने की फिराक में थे। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। और अब देखिए, ये तीनों पुलिस शिकंजे में आ चुके हैं, जिन्हें सलाखों के पीछे भेजा गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिली है। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि निकिता सिंघानिया को बेंगलुरु पुलिस पूछताछ के लिए ले जा सकती है। तो ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर उस दौरान की जब अतुल सुभाष की तरफ से 1 घंटा 20 मिनट का ये वीडियो बनाया गया था, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी आप बीती बताई, किस तरह से मानसिक तनाव में वो चल रहे थे और इसी मानसिक तनाव में आकर उन्होंने ये सुसाइड किया। तो वहीं दूसरी तस्वीर अब गिरफ्तार इन आरोपियों की, जिनकी वजह से अतुल सुभाष मजबूर हुए, उन्होंने ये सुसाइड किया और अब ये तीनों आरोपी सलाखों के पीछे हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है। तो निकिता की मां और भाई को भी प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ा एक्शन पुलिस का यहां पर देखने को मिला है। इंसाफ को लेकर जो है अतुल सुभाष की तरफ से मांग की गई थी। उनकी तरफ से कहा गया था कि लगातार उनकी पत्नी और उनके ससुराल पक्ष के लोग उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं और इसी प्रेशर में आकर उन्होंने ये कदम उठाया और अब लगातार जो पुलिस है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तो एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में बेंगलुरु पुलिस ने उनकी पत्नी, सास और भाई को गिरफ्तार किया है। बेंगलुरु पुलिस के डीसीपी शिव कुमार ने कहा है कि अतुल सुभाष की सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग को प्रयागराज से, जबकि पत्नी निकिता को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। तो गिरफ्तारी के बाद इन तमाम आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को बेंगलुरु के फ्लैट में सुसाइड किया था। आत्महत्या से पहले 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो बनाया था, जो आप पहली तस्वीर में देख रहे हैं। यही वो वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लोगों तक अतुल सुभाष की जो पूरी आप बीती है वो यहां पर पहुंच पाई थी। तो आत्महत्या से पहले 1 घंटे 20 मिनट का ये जो वीडियो है वो अतुल सुभाष की तरफ से जारी किया गया था। इसमें पत्नी निकिता और उनकी फैमिली पर हैरेसमेंट के जो आरोप हैं वो अतुल सुभाष की तरफ से लगाए गए थे। इन्हीं आरोपों के तहत लगातार पुलिस जांच पड़ताल में जुटी थी, जिसके बाद ये भनक अतुल सुभाष के ससुराल पक्ष तक पहुंचती है। तो वो वहां से रात से फरार होने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखिए प्रयागराज से अतुल की सास और साले की गिरफ्तारी हुई है, वही पत्नी गुरुग्राम से पकड़ी गई है। तो अतुल के भाई की एप्लीकेशन पर बेंगलुरु में 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। इसमें पत्नी, सास, साले और चाचा ससुर सुशील सिंघानिया का नाम सामने आया था। तो 3 गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है। तो जौनपुर में ताला लगाकर फरार हो गए थे सास और साले। ये तस्वीर भी हमने आपको न्यूज स्टेट पर दिखाई थी कि किस तरह से जब उनसे बात करने की कोशिश मीडिया कर्मियों की तरफ से की गई तो उनके साथ भी कहीं ना कहीं बदतमीजी करते हुए अतुल सुभाष की जो सास है वो नजर आई थी और वहां से वो बाइक पर बैठकर फरार हो जाते हैं, जिसके बाद अब प्रयागराज से ये दोनों पकड़े गए हैं। वहीं अगर बात करें निकिता सिंघानिया, जो कि अतुल सुभाष की पत्नी है, उसकी गुरुग्राम से गिरफ्तारी हुई है। तो 9 दिसंबर को ये 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो जो है वो जारी किया गया था। एफआईआर के बाद शुक्रवार 13 दिसंबर को बेंगलुरु पुलिस जौनपुर पहुंची, अतुल सुभाष के ससुराल पहुंची तो वहां ताला बंद था। टीम ने नोटिस चस्पा कर दिया। पुलिस के पहुंचने से पहले अतुल की सास, साला वहां से फरार हो गए थे। वो तस्वीर भी आपको दिखाई। और अब देखिए पुलिस के बड़े एक्शन की इस पूरे मामले में ये बड़ी तस्वीर आज की हम दिखा रहे हैं, क्योंकि तीनों की लगातार तलाश यहां पर की जा रही थी। अगर अतुल सुभाष की बात करें
तो उनकी तरफ से ये आरोप लगाए गए थे कि उनको जो हैरेसमेंट यहां पर किया जा रहा था। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जौनपुर का रुख कर लेते हैं, जहां संवाददाता दीपक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, सबसे पहले तो अपडेट लेना चाहेंगे, बड़ा एक्शन, तीनों आरोपी सलाखों के पीछे। जी आसमा जी, आपको बिल्कुल बता देना चाहें, जिस तरह से एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के मामले में बेंगलुरु पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। निकिता सहित उसके भाई और मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चौथे आरोपी की तलाश के लिए बेंगलुरु पुलिस जनपद जौनपुर में बताई जा रही है। ये इस समय हम मौजूद है सुशील सिंघानिया, जो चौथे आरोपी, उनके घर पर हमारी मौजूदगी है। बता दें कि पिछले 72 घंटे जिस तरह से एआई इंजीनियर अतुल सिंघानिया के मामले में बेंगलुरु पुलिस 48 घंटे पहले आई और लगातार कोर्ट और उनके घर पर 3 आरोपियों के खिलाफ जो नोटिस चस्पा की, उसके बाद कोर्ट पहुंची। बता दें कि जिस तरह से 72 घंटे पहले अतुल सिंघानिया की मां और भाई ने मीडिया को टारगेट करते हुए कहा सुनी कि उसके कुछ घंटों बाद देर रात जब वो भागते हुए कैमरे में कैद हुए, उसके बाद एक नगर के एक होटल में जाकर रुके, जिसका वीडियो भी न्यूज नेशन ने सबसे पहले चलाया। और न्यूज नेशन ने सबसे पहले ये भी बताया कि ये जो माँ और भाई है, निशा सिंघानिया और अनुराग सिंघानिया, ये प्रयागराज का रुख कर सकते हैं। ऐसे में कल एक बात भी सामने आई कि वो हाई कोर्ट का रुख कर लिया है और बेल की मांग कर रहे हैं। उसी तरह जिस तरह से बेंगलुरु पुलिस ने निशा को, मतलब उनकी माँ को और उनके भाई को, और निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया, वहीं चौथे आरोपी के लिए जनपद में लगातार संभावित स्थानों पर पुलिस दबिश देने की बात कही जा रही है। इस समय हमारी मौजूदगी उनके आवाज पर दिखाना चाहेंगे। लेकिन जिस तरह से एआई इंजीनियर का 1.5 घंटे का वीडियो वायरल हुआ, जिस तरह से 24 पन्नों का सुसाइड नोट था, उस तरह से पूरे देश में एक क्रांति लाई है कानून व्यवस्था पर। जिस तरह से उन्होंने आवाज उठाई है, जिस तरह से कटघरे में जुडिशरी को खड़ा किया, जिस तरह से 498 के मामले को लेकर उन्होंने कहा है कि जिस तरह, और एक 2024 का एक वो आया है कि जिसमें बताया गया कि 498 1 घंटे 20 मिनट की वीडियो में अतुल सुभाष की तरफ से अपनी पत्नी और अपने सास, साले और चाचा ससुर पर लगाए गए थे। इस बात की तस्दीक करते हैं कि सच थे कि जब ये पूरी वीडियो वहां पर पहुंचती है, सोशल मीडिया पर वायरल होती है, तो रात को ही जो सास है, साले है, फरार हो जाते हैं। इसी सवाल के साथ लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन प्रयागराज से संवाददाता मानवेंद्र भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि सभी के जहन में सवाल था कि इंसाफ कब। गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन अभी न्याय बाकी है। जी बिल्कुल, गिरफ्तारी हो गई है और साले और सास को जो बेंगलुरु पुलिस थी उसने गिरफ्तार किया है और प्रयागराज से ही गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके उनको जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजा गया है। तो जिस तरह से पूरा मामला था, उसके बाद इस बात की संभावना थी कि जो परिवार के लोग हैं अतुल के ससुराल पक्ष के, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की शरण में जाएंगे और उनसे अरेस्ट स्टे वगैरह की मांग करेंगे। और शायद इसी सिलसिले में अतुल की जो सास हैं और उनका जो साला है वो प्रयागराज पहुंचा हुआ था और यहाँ पर बेंगलुरु पुलिस आई थी। बेंगलुरु पुलिस ने दोनों को अरेस्ट किया है और यहाँ से उठा करके उनको लेके गए हैं। एक तरह से जो गिरफ्तारी हुई है, अब इसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी। हो सकता है कि उनको रिमांड पे लिया जाए, रिमांड पर लेकर के पूछताछ करेगी। तो जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, निश्चित तौर पर अब इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन जो सुसाइड नोट जिस तरह से सामने आया था, वो पूरी तरह से जो डाउरी एक्ट की धारा 498A है, उसके दुरुपयोग से जुड़ा हुआ मामला है। और इस तरह के तमाम पीड़ित जो है लगातार सामने आते रहते हैं, जिनको एक तरह से हथियार बन गया है जो 498A है, जो डाउरी एक्ट है। तो कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में किस तरह से जांच करती है, दोषियों को सजा किस तरह से मिलती है। लेकिन अतुल सुभाष ही आखिरी बिल्कुल, लेकिन मानवेंद्र, ये भी कहा जा रहा है कि निकिता सिंघानिया को बेंगलुरु पुलिस पूछताछ के लिए ले जा सकती है। इस तरह की भी जानकारियां सामने आ रही है। जी बिल्कुल, बेंगलुरु पुलिस बिल्कुल रिमांड पर लेगी, चूंकि मामला वहीं से जुड़ा हुआ है। तो बेंगलुरु पुलिस रिमांड पर लेगी और पूछताछ करेगी, न सिर्फ निकिता से बल्कि निकिता की मां और भाई से भी जो बेंगलुरु पुलिस है वो पूछताछ करेगी इस पूरे मामले में। और उसके बाद पूरे मामले में जो तथ्य हैं, जिस तरह के वीडियो बनाए थे अतुल सुभाष ने, जो बातें कही थी, जो आरोप लगाए थे,
उन सब आरोपों को लेकर के पुलिस निश्चित तौर पर पूछताछ करेगी, तभी इस मामले में जो जांच है वो आगे बढ़ पाएगी। और चार्जशीट वगैरह बिल्कुल। पुलिस को अगर फाइल करनी है तो जितने आरोप थे उनका जितने आरोप लगाए गए थे उनका परीक्षण करना होगा। जो सुसाइड नोट था उसमें जो तथ्य थे उनका मिलान करना होगा। तो लंबी प्रक्रिया है और पुलिस की जांच अभी शुरू हुई है, अभी अरेस्टिंग हुई है, पुलिस अभी रिमांड पर लेगी और सबसे पूछताछ करेगी। उसके बाद ही जो मामला है वो आगे बढ़ेगा, जांच जी। आगे बढ़ेगी और तब ये पता चल पाएगा कि आखिर जो आरोप लगाए गए थे उसमें कितनी सच्चाई है और किस तरह से अतुल सुभाष को ठीक है। प्रताड़ित किया गया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।